बिहार ने लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, जहां अपराधी लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है, इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। बताता हूं मैं आपको कि इस तरह से करप्शन है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट चले जाइए, आपको जितना बिल्कुल सही काम करवाना है उसके लिए पैसा, गलत के लिए तो पैसा नहीं पड़ता है। तो इनके राज में करप्शन जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, अफसरशाही बहुत ज्यादा हुआ है। रात में सही बताया उन्होंने, प्रशांत जी ने, कि को जगा रहे हैं कि भाई जागो, अपने बच्चों के लिए जागो, आने वाला जो उनका भविष्य है उसके लिए जागो, बिहार को अपमानित करने से बचाने के लिए जागो। तो अब जनता अगर चले हैं, इनका जो विचारधारा है वो आगे बढ़ रहा है। ये लोग जो है सिर्फ वोट के लिए लोगों को हिंदू और मुस्लिम की बातें करते रहते हैं, और लोग सिर्फ वोट के लिए, वोट जब बन गया तो पांव के नीचे लोग रख रहा है। आज भी लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे, योजना तय करेंगे। 20 साल 25 साल 50 साल आगे का जो योजना तय करनी है, फ्यूचर भविष्य तय करना है उस। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सक्लूसिव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शोएब अहमद खान साहब। इन्हें किसी भी तरह का परिचय का तो मोहताज आप लोग नहीं जान सकते। मिथिलांचल से लेकर बिहार में भी, दिल्ली में भी इनका नाम परिचय है। खास बात बताते चले, इस वक्त जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में लोकसभा में, संसद में सांसद आपस में टकराव कर रहे हैं, लग रहा है संसद कम एक अखाड़ा ज्यादा लग रहा है। वैसे बिहार में भी यूं दोनों अखाड़ों की बात करें तो राजनेता आपस में जो वाद विवाद होता है वो निकल के सामने आते हैं। अभी इस वक्त जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक सदस्य भी हैं प्रदेश में, और खास बात बताते चले कि आज कुछ घंटे पहले कर्ता धर्ता जन स्वराज के और पूर्व नेता जेडीयू के भी कह सकते हैं आप, पीके प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है। लालू यादव के समय के उन्होंने कहा कि वो रात का जंगल राज था, और नीतीश कुमार की सरकार में वो दिन को जंगल राज करते। ये चीज समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही है, समझना चाहिए आप लोग को। आप लोग कहीं जाते होंगे, 13 करोड़ जनता समझना चाहती है, पूरा जनता को ये समझना होगा, जनता को एहसास है, लेकिन जनता का जमीर जिस दिन जग जाएगा ना, कोई नहीं रुकेगा। जनता जिस दिन जग गया और अपने जमीन को जगा लिया, और जिस दिन जनता जो है वो विरोध करना शुरू कर देगा ना, वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज जनता समझिए कि किसी भी तरीके से घुट घुट के जी रहा है बिहार के अंदर। आप करप्शन की बात जो कर रहे हैं, बताता हूं मैं आपको कि इस तरह से करप्शन है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट चले जाइए, आपको जितना बिल्कुल सही काम करवाना है उसके लिए पैसा, गलत के लिए तो पैसा नहीं पड़ता है। तो इनके राज में करप्शन जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, अफसरशाही बहुत ज्यादा हुआ है। रात में सही बताया उन्होंने, प्रशांत जी ने, कि लालू जी के राज में रात में लूटा जाता था और इनके राज में दिन दहाड़े लूटा जाता है। ओपन किस तरह से, इस तरीके से ओपन बोलना एक प्रेस मीडिया के सामने आकर के कि बिहार की 13 करोड़ लोगों का भविष्य मात्र 5 लोगों पर निर्भर करता है, स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के ही 4 सेवा निर्मित अधिकारियों के हाथ में 13 करोड़ का भविष्य है जो तय करते हैं। ये खुल करके बोलना, ये देखिए, जो हम और आप नहीं जानते हैं वो प्रशांत जी जानते हैं, जो कि प्रशांत जी उनके साथ रहे हैं। प्रशांत जी ने सारे व्यवस्था को देखा है, इनके सही और गलत जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारा कुछ देखा है, और जो उन्होंने कहा है उसमें पूरा दम है। नहीं तो कोई आदमी इस तरह से एक मुख्यमंत्री के खिलाफ में बात नहीं कर सकता जब तक के उस बात में सच्चाई नहीं हो। तो यहाँ सच्चाई है, जहाँ सच्चाई है तो सच्चाई का जो है आप विरोध नहीं कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि सच्चाई कभी हारता नहीं है। कुछ दिनों के लिए आप कुछ कह दीजिएगा, बोल दीजिएगा, लेकिन जो सच है वो सच है, वो मामला सही है। तो जो गलत हो रहा है, जो लूट खसोट हो रहा है, कौन सा विभाग चाहिए आपको? और बोलिए ना, तो हम एक एक चीज का, एक एक जगह का आपको वीडियो करके दिखा देंगे, घूस लेकर के देते हुए। वो तो निगरानी जब रेड मार नजर आता है, अधिकारी को पकड़ रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। एक एक चीज के लिए अगर आप 2000, 500, 1000, 2000 रुपये देते हैं, 10 मिनट में काम होगा। अगर आपने नहीं दिया तो 10 दिन में काम नहीं होगा। तो जनता तो पिस रही है ना भाई, जनता कहीं ना कहीं, ये 13 करोड़ जनता जो है ये तो पिस रही है। तो पता नहीं ये बिहार की जनता कब जगेगी। आज प्रशांत जी जो है वो खुदेर करके जनता को जगा रहे हैं कि जागो जागो जागो, अब नहीं जागोगे तो फिर कभी
नहीं जाग पाओगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार की जनता को जागना होगा। प्रशांत किशोर जी भाई के अधिकारियों को सीधे टारगेट कर रहे हैं, वो सीधे एक तरह से समझिए लड़ाई छेड़ रहे हैं अधिकारियों के साथ। भाई अधिकारी, भाई पढ़ लिख के अधिकारी आते हैं, राजनेता तो 5 साल के लिए आते हैं, टकराव कर रहे हैं, वो कहीं कुछ उखाड़ ना रहे किसी का। नहीं, अधिकारी हो या कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, कोई हूँ, आप हो, कोई भी हो, जब जो गलत है गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कैमरे के सामने आएंगे, मुझे गलत कह सकते हैं। हम क्या प्रमाण को दिखाएंगे जब मैं खुद ही चोर हूँ? तो यहाँ पर अधिकारी हो या कोई हो, जनता, हम जनता है और ये लोकतंत्र है। हम किसी के खिलाफ में आवाज उठा सकते हैं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है मुझे मिला हुआ कि हम किसी के विरोध में बोल सकते हैं, आवाज उठाएंगे, नहीं तो मनमाना करेगा लोग, जैसा तैसा काम करना। बिहार भ्रमण में निकलने वाले थे हर जिला में, आज उनका तबीयत खराब हो गया है, दरभंगा भी आने वाले थे और सारी योजनाओं का देखने वाले थे। डीएम से लेके जो भी विभाग के अधिकारी सब है, उनसे पूछते कि भाई योजना पे काम हुआ कि नहीं हुआ। क्या लगता है कि जब वो आते हैं तो सड़क चंद घंटों में बन जाता है और अच्छी सड़क बन जाती है, अधिकारी ये पहले क्यों नहीं कर लेते? नहीं, कैसे कर लेंगे, हम बताते हैं किस तरह से करेंगे। जहाँ आपका लूट खसोट का मामला जहाँ है, वहां पर पेपर पर जहाँ काम हो जाता है, तो अब ये आ रहे हैं आला कमान, जब आएंगे तो वो पेपर पर जो वर्क किया है, खाया हुआ है, कुछ किया हुआ है, तो उसको तो करेगा ना भाई। तो पेसिंग तो करना ही होगा। मेरे ख्याल से किसी भी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को दिल्ली या पटना में न रह करके एक गाड़ी लेना चाहिए बुलेट प्रूफ और सीधे दौड़ते रहना चाहिए 1 साल तक। हम ये मेरे ख्याल से सड़क जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या आम जनता की, वो ठीक हो सकती है। नहीं, मैं ये तो उन लोग की जरूरत है ही नहीं है। हम ये कह रहे, जनता सीधा दोषी जनता है। जनता जिस दिन जग जाएगा, जनता अपने अधिकार को जिस दिन समझना शुरू कर देगा कि नहीं ये मेरा अधिकार है, ये मेरे पैसे से बन रहा है। कोई अगर मैं आज किसी भी पद पर चला जाऊं या हमारे अंदर में कोई काम है, करना है, गवर्नमेंट फंड का करना है, या मैं कोई अधिकारी हो जाऊं, तो हमारे क्या, मैं पैसा अपने बाप के घर से तो नहीं लगा रहा हूँ, ये पैसा जनता का है और जनता को हिसाब लेना चाहिए। और जहाँ की जनता सो जाएगी, वहाँ नेता का दोस्त है, अपने लिए जगेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर सैयद अहमद खान ने एक बहुत बड़ी बात की, जिस दिन जनता सो जाएगी नेता अपने लिए जगेंगे, क्योंकि वो अपने लिए सोचेंगे। प्रशांत यही कर रहे हैं, मैं प्रशांत जी जो कर रहे हैं, ये जो पैदल चल रहे हैं, या 5500-5600 गाँव में पैदल चल के प्रशांत जी क्या कर रहे हैं कि जनता को जगा रहे हैं कि भाई जागो, अपने बच्चों के लिए जागो, आने वाला जो उनका भविष्य है उसके लिए जागो, बिहार को अपमानित करने से बचाने के लिए जागो। तो अब जनता अगर सोए रहे, बहुत बड़ी बात बोली डॉक्टर सैयद अहमद खान की, जो पैसा होता है वो बिहार की 13 करोड़ आबादी का है, जिसमें से 6 से 7 करोड़ आबादी प्रदेश जाके, प्रदेश माने अन्य राज्यों में जा करके नाला साफ करके, कूड़ा कचरा किसी के घर में काम करके जो पैसा भेजती है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए पैसा, और बिहार उन पैसों का जब इस्तेमाल करता है तो आप उन्हीं के विकास के लिए करना चाहिए, लेकिन वो विकास सही धरातल पर नहीं पहुंचता है। लेकिन खास बात बताते चले, डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब, आप भी वोट दिए होंगे किसी न किसी सांसद को, लेकिन जो कुछ दिनों से संसद में चल रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आता है कि फैशन हो गया है, और उन्होंने अंबेडकर 6 से 7 बार बोला। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनको आकर के बयान देना पड़ा कि मेरी मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जबकि वो तो संसद टीवी से किसी ने भी रिकॉर्ड किया होगा, लाइव चलता है राज्यसभा और लोकसभा में उन्होंने ये बात कहा। इसमें आपकी पार्टी क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं कि जो संविधान निर्माता थे, क्या वाकई में उनका अपमान हुआ है? निश्चित रूप से अपमान हुआ, और ये अपमान इनका, देखिए इनकी सोच दूसरे, ये आरएसएस वाले हैं, इनका जो विचारधारा है वो आरएसएस का है। ये लोग जो है सिर्फ वोट के लिए लोगों को हिंदू और मुस्लिम की बातें करते रहते हैं, और लोग सिर्फ वोट के लिए, वोट जब बन गया तो पांव के नीचे लोग रख रहा है आज भी। लेकिन पता नहीं ये जो लोग हैं जिनको पांव के नीचे रखा जाता है, ये क्यों सोए हुए हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये खेल जो उनका चल रहा है, ये खेल सिर्फ अपने कुर्सी के लिए चल रही है, और ये इशारे पर चल रहे हैं, आरएसएस के इशारे पर चला जा रहा है, तो वहां पर तो होगा ये समाज को दरहम बरहम कर देंगे लोग। हिंदुस्तान को विखंडित करने की साजिश चल रही है, हिंदुस्तान में जो है आप दंगा फसाद करने की साजिश है। अभी इलेक्शन आने वाला है, 8-9 महीना, आप देख लीजिए 8-9 महीना से में अभी इलेक्शन है, शुरू हो गया। वहाँ जमीन मस्जिद के नीचे से खुदाई चल रहा है, तो कहाँ से खुदाई चल रहा है, ये सारा खेल जो है
सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को। जब लोगों को किसी धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसे बेवकूफ बना सकते हैं। आप मीडिया वाले हैं, आप जो है अगर आपको किसी चीजों का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो मैं भी आपको बेवकूफ बना सकता हूँ। तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लोग को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बिल्कुल अपने धर्म को बेवकूफ ना बनाए। हाँ बिल्कुल, अपना धार्मिक ज्ञान जो है वो हर लोगों को लेना चाहिए ताकि वो किसी के भगावे में ना। अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दो, धर्म की तरफ। बिल्कुल, जब शिक्षित हो जाएंगे ना तो ये लोग की दुकानें बंद हो जाएगा। ये लोग इसीलिए चाहते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो, लोगों के अंदर में समझ नहीं हो। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, संसद होता है आम जनता, इस देश की 140 करोड़ जनता की छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ दिनों से जो ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें जनता के सवाल जो पूछे जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, संसद निर्दलीय सांसद के द्वारा, सरकार के जो संसद है, जो केंद्रीय मंत्री है, क्या उनका सही जवाब दे पा रहे हैं? क्या लग रहा है कि जनता के करोड़ों रुपए जो खर्चा हो रहे हैं? ये देखिए देश के अंदर में जो हाल हो रहा है और जो विदेश में संसद के जो गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, वो पूरा बाहर में दूसरे कंट्री के लोग देख रहे हैं और हम जितने अपमानित हो रहे हैं, हमें एहसास इन चीजों का नहीं है। अब ये संसद को ये लोग जो है महतो जी का दलान समझ लिए। महतो जी के दलान में जिस तरह से हो रहा है ना, उल्टा पुल्टा जैसे हो रहा है वो कर रहे हैं। संसद के अंदर में संसद की गरिमा को बचाने के लिए ये लोग नहीं है। तो संसद में जब हंगामा होगा तो और कहाँ होगा। कुछ बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पुरानी जो चीजें होती है उसे सीख लेना चाहिए और उस पर मिट्टी डालना चाहिए और उससे हट करके थोड़ा सा बात करना चाहिए। तो क्या लगता है इसमें देखा जाता है, चाहे वो विपक्ष हो, सरकार की तरफ से जो भी मंत्री है, सांसद है, वो कहानी सुनाने लगते। समस्या है जो उस पर सवाल का मतलब कहते ना, फिजिक्स में और मैथ में होता है कि जो सवाल पूछे उसका सही जवाब दो। कहानी क्यों सुनाने लगते हैं? कहानी टाइम पास हो रहा है क्या वहाँ? कहानी ये बनाया जा रहा है, कहानी बनाया जा रहा है क्योंकि टाइम पास हो और कोई दूसरा सवाल ना हो। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा और कुछ नहीं। बात है जहाँ पर जो विकास का होना चाहिए, जो नया योजना, जो हम आगे का योजना तय करेंगे, 20 साल 25 साल 50 साल आगे का हम जो योजना तय करनी है, फ्यूचर भविष्य तय करना है, उस पर बहस नहीं है। हमारा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर 5 साल 10 साल में क्या होगा, देश जो है वो कैसे कहाँ करवट लेगी, अभी आने वाला जो बुरा। आप देखिए कि आजादी के बाद से आज तक हम इतना दिन हो गया, कितने साल गुजर गए, आज तक हम विकसित नहीं है। भारत विकसित नहीं है, विकासशील देश है। बस इसी कहानी की वजह से जिस दिन भारत सोचने लग जाएगा और जिस दिन जनता जाग जाएगी और जनता सवाल करेगी नेताओं से कि आप सदन में जाकर बैठ रहे हो, वहाँ कहानियां बना रहे हो, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हैं। तो सवाल जनता से है। मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जनता से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जनता जागे और जनता को धक्का देने की जरूरत है। जनता जिस दिन नेताओं को धक्का दे करके हटाएगा, दूसरी नई पार्टी आएगी, नए लोग आएंगे, नई सोच, नई विचारधारा जब आएगी तो निश्चित रूप से विकास होगा और देश की तरक्की होगी। लेकिन नया सोच होना चाहिए, आना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। ये हमारे साथ थे डॉक्टर शोएब अहमद खान, जो जन स्वराज के कार्यवाहक समिति के सदस्य हैं और संस्थापक सदस्य है इस पार्टी के। ये खबर आपको कैसे लगी, ये जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति के साथ साथ देश का संसद जो एक बड़ी राजनीति का प्लेटफॉर्म होता है, जहां आपके मुद्दे होते हैं, आपके घर से लेकर के सड़क तक, आपके भविष्य तक, यानी आपके भविष्य तक तमाम चीजों के लिए चर्चा होती है। लेकिन संसद में देखा जाता है कहानियां पढ़ी जाती है, एक से एक कहानी पढ़ करके टाइम पास किया जाता है, देखने को नजर आता है। तो क्या आने वाले समय में हम कुछ बदलाव देखेंगे? वहीं पे जन स्वराज जिस तरीके से बिहार में लोगों को जगाने के लिए कई सालों से लगातार पैदल मार्च निकल, अभी भी प्रशांत किशोर निकाल, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि शायद बिहार की राजनीति जो शीतकालीन सत्र में बातें करती, वहां गर्माहट आ जाएगी, सीधे 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आज प्रेस में बयान दिया कि लालू यादव का जो समय था जंगल राज, वो रात का जंगल राज था, लूट खड़ोस होता था, अपराधी कहते थे जो करना है कर लो। और अभी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि दूसरा जंगल राज है जो दिन में अधिकारी करते हैं, सीधे तौर पे प्रशांत किशोर ने बिहार के अधिकारियों के साथ टकराव की बातें कह दी हैं। ये खबर कैसी लगी आप जरूर देखिएगा। एक खास इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाले कुछ दिनों में हम एक और खास न्यूज चाहेंगे कि क्या एक बार जो विधायक बन जाता है उनकी एक पेंशन शुरू होती है, दूसरी बार हो जाती है फिर उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। क्या इस देश में
एक सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसकी एक ही पेंशन होती है, तो फिर नेताओं की इतनी सारी पेंशन क्यों? ये खबर कैसे लगी देखते रहिए बिहार एक्टिव न्यूज।